तीन भागों में भगवान श्री कृष्ण का जीवन बंटा हुआ है। आप सबको अनुभव होगा, आप सबको मालूम, तीन भागों में जन्म से लेकर के 11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण का ब्रिज विहार है। जन्म से लेकर 11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण का ब्रिज विहार है, और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का 14 वर्ष का मथुरा विहार है, और फिर 100 वर्ष का उनका द्वारिका विहार है। पुराणों के अनुसार 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर रहकर अधर्म का विनाश किया और धर्म संस्थापना के कार्य किए। तो इस तरह तीन भागों में उनका जीवन बटा हुआ है। पाश्चात्य जगत के जो विद्वान हुए, उन्हें भ्रम हुआ भगवान श्री कृष्ण को लेकर, और उन्होंने अपने लेखों में लिखा है कि एक समय में भारत में 2 श्री कृष्ण हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक समय में भारत में 2 श्री कृष्ण हुए हैं। एक भागवत के श्री कृष्ण और दूसरे महाभारत के श्री कृष्ण, क्योंकि उनको लगा कि ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भागवत के श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं, लेकिन महाभारत के श्री कृष्ण तो बड़े राजनीतिज्ञ हैं। हमारे आचार्यों ने उनको समझाया कि नहीं साहब, 2 श्री कृष्ण नहीं हुए एक समय में। भारत में एक समय में एक ही श्री कृष्ण हुए हैं, लेकिन वो बहुआयामी हैं। वो गौचारण करते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान भी उनके मस्तिष्क में है। वो संगीत विद्या में निपुण हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बांसुरी वादन करते हैं, नर्तन करते हैं, लेकिन वो युद्ध कला में भी निपुण हैं। अक्सर देखा जाता है नर्तन करने वाले लोग, गायन करने वाले लोग बड़े कोमल होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गायन नर्तन करते हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन युद्ध कला में भी बड़े निपुण है, एक वीर योद्धा भी। भगवान श्री कृष्ण बहुआयामी हैं। महावीर बुद्ध, इतनी साधना के बाद जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, भगवान श्री कृष्ण वहां जन्म से ही पहुंचे हुए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का हम सब आश्रय लेंगे। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की हानि होती है, भगवान स्वयं अपने वचनों में कहते हैं गीता जी में कि तब तब मैं अवतार लेता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म
धर्म संस्थापना के लिए आता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। रामावतार में धर्म को हानि हुई, इसलिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन कृष्णावतार में धर्म को ग्लानि हुई, इसलिए भगवान ने अवतार लिया। ये भगवान कह रहे ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अच्छा, ग्लानि कब होती? आप समाज सेवक हैं, आप भगवान के भक्त हैं, उदार हैं, दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, दानवीर हैं, कर्मवीर हैं, लेकिन आपके अपने लोग ही, बिल्कुल खास लोग ही धर्म के विपरीत आचरण करने लगे, तब क्या ये देखकर और सुनकर आपको ग्लानि नहीं होती? आपका मन ग्लानि से भर जाता है। मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण के जितने विरोधी हैं, भगवान श्री कृष्ण का विरोध करने वाले जितने लोग हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के अपने हैं, खास हैं। ध्यान दीजिए, कंस कौन है? पहला विरोधी। कंस कौन है? कृष्ण का मामा है। शिशुपाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण के सगी बुआ का बेटा है, अर्थात भाई है। जरासंध कौन है? कंस का ससुर है, इस नाते श्री कृष्ण का नाना है। दुर्योधन कौन है? ये धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग। दुर्योधन कौन है? भगवान श्री कृष्ण के छोटे बेटे शाम को दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा ब्याही है, यानी दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सगे संबंधी हैं। और कृष्ण चरित्र का अंतिम चरण कितना कारुणिक है, जब भगवान श्री कृष्ण के अपने बेटे पोते भी उनके विरोध में आ गए, उनकी नहीं मानी। कल्पना कीजिए मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर क्या बीती होगी। एक महात्मा जी ने बड़ा दिव्य सूत्र दिया है कि देखो, परिवार को, पड़ोसी को, इनको समझाया नहीं जा सकता। विश्व में जितने युद्ध लड़े गए मेरे भाई बहन, उनका कोई ना कोई उद्देश्य था, किसी उद्देश्य को लेकर लड़े गए। जब से सृष्टि बनी तब से अब तक जितने युद्ध लड़े गए, लेकिन यदुवंशियों का जो परस्पर संग्राम हुआ, उसका क्या उद्देश्य था? आप पाएंगे कि उसका कोई उद्देश्य नहीं था। तो जितने विरोधी थे सब भगवान श्री कृष्ण के अपने। अच्छा, वैसे भी समाज में जिन जिन का विरोध हुआ है ना, पहले विरोध अपने लोगों ने ही किया। हमारे आपके विरोधी भी अगर कोई हैं तो पहले अपने घर के लोग ही, अपना ही कोई विरोध में खड़ा होता है, फिर बाद में वो भीड़ इकट्ठी कर लेता है। मेरे भाई, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण बहुआयामी हैं। इसीलिए भारतीय मनीषा ने भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा है, भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भागवत में भी आया, यते चांस कलह पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। साक्षात ब्रह्म है वो भगवान।